और ताइवान पर चीन के कब्जे के प्लान को लेकर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। ताइवान पर चीन क्यों पीछे नहीं हटना चाहता? ताइवान की विपक्षी पार्टियों के सहारे चीन का नया प्रोपेगेंडा क्या है? चीनी ड्रोन्स के घुसपैठ के बाद ताइवान ने समंदर में निगरानी बढ़ाई है और हिंद प्रशांत क्षेत्र के व्यापार में चीनी वर्चस्व को खत्म कर भारत को विकल्प बनाने की तैयारी है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ताइवान पर कब्जे के लिए चीन का फाइनल प्लान तैयार है। चीन ने वार प्लान के तहत ताइवान की घेराबंदी की है। ताइवान को ब्लॉक करने के बाद चीन की थल सेना, एयर फोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक कमांड एक साथ भीषण हमला करेगी। चीन का इरादा ताइवान पर 7 दिन के अंदर कब्जा करने का है। उधर ताइवान भी चीन के किसी भी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ताइवान की फौज 6 और 7 सितंबर को न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा के लिए ड्रिल करेगी। इस दौरान ताइपे में इमरजेंसी सायरन बजाए जाएंगे। ताइवान को लेकर चीन की जीत के पीछे उसकी मजबूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर चीन ने ताइवान की आजादी को मान्यता दे दी और उसे आजाद देश घोषित कर दिया तो फिर उसके सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। हान लोगों की आबादी चीन में 95% है और इसकी जमीन का आधा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और उइगर से घिरा हुआ है। यानी अगर चीन ताइवान पर समझौता किया तो उसके कई टुकड़े होने भी तय हैं। ताइवान पर कब्जे की साजिश रच रहा चीन मीडिया प्रोपेगेंडा वार का भी सहारा ले रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के विपक्षी पार्टियों के नेताओं का इंटरव्यू छापा है, जिसमें ताइवान के विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अमेरिका लगातार ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन ताइवान में विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में करने के लिए कई दांव बहुत पहले से चलाता आ रहा है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन लगातार ताइवान स्टेट में घुसपैठ कर रहा है। अगस्त महीने में चीन ने ताइवान में रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ की है। अगस्त में ताइवान के एयर डिफेंस में चीन के 446 फाइटर जेट गरजते दिखाई दिए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन और ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। 2 दिन पहले किनमैन द्वीप की तस्वीरें लेने की कोशिश कर चीनी ड्रोन्स को ताइवान की सेना ने मार गिराने का दावा किया था। ताइवान स्टेट में चीनी ड्रोन की घुसपैठ के बाद चीन ताइवान सीमा पर ताइवान के कोस्ट गार्ड ने चौकसी और कड़ी कर दी है। ताइवान स्टेट में निगरानी बढ़ा दी गई है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने जब 3 सितंबर को ताइवान स्टेट का दौरा किया तो पाया कि पेट्रोलिंग के लिए बोटों की संख्या बढ़ा दी गई है। ताइवान स्टेट में लगातार हम पिछले कई दिनों से आ जा रहे हैं और जब से ये ड्रोन एक्टिविटी बढ़ी है तो आप ताइवान स्टेट में मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं कि काफी बढ़ गई है। इस समय जो आपको कई सारे दर्जनों स्पीड बोट यहाँ पर दिख रहे हैं, मोटर बोट दिख रहे हैं, ये ताइवान के कोस्ट गार्ड के मोटर बोट हैं, जहां वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीन की ड्रोन साजिश से निपटने के लिए ताइवान ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रैगन के घुसपैठिए ड्रोन्स को रोकने के लिए किनमैन और मात्सू आइलैंड के तटीय इलाकों में एंटी ड्रोन गन को तैनात किया गया है। इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने स्पाई ड्रोन को लेकर बड़ा दावा किया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ताइवान ने जिस ड्रोन को ढेर किया वो PLA का नहीं बल्कि एक नागरिक ड्रोन था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए अब नई रणनीति पर भारत और अमेरिका काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते अमेरिका में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मिनिस्ट्रियल बैठक होने जा रही है, जहां एक ऐसे सप्लाई चेन और भविष्य के आर्थिक फ्रेमवर्क के गठन को लेकर चर्चा होगी जिसमें चीन की भूमिका नहीं होगी। इस रूट पर व्यापार के लिए चीन का विकल्प भारत बनेगा। कोरोना काल में सप्लाई चेन में आई दिक्कत और व्यापारिक रूप से चीन के दबदबा वाले रवैये को देखते हुए एक विकल्प तैयार करने के मकसद से IPEF का गठन किया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन में 28 सितंबर से 2 दिनों के US पैसिफिक आइसलैंड समिट में राष्ट्रपति जो बाइडेन के निशाने पर चीन होगा। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिका प्रशांत द्वीप के साथ गहरी और अस्थायी साझेदारी के संकल्प को दोहराएगा। इस समिट को लेकर चीन ने अमेरिका पर मनमानी करने का आरोप लगाया है।
चीन ने अमेरिका पर इसके जरिए दूसरे देशों को दबाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समझौते का उपयोग करने का आरोप लगाया है। चीन ताइवान तनाव और उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट के संकेतों के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपने युद्धपोत की तैनाती करने जा रहा है। अमेरिका का रोनाल्ड रीगन CVN-76 एयरक्राफ्ट कैरियर इस महीने के आखिर में दक्षिण कोरियाई बंदरगाह शहर बुसान पहुंचेगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया बुसान में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास की तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।